हेलो फ्रेंड। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीएफ 2005 का सिद्धांत। तो आइए हम देखते हैं कि 2005 का सिद्धांत क्या क्या है। ठीक है, तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है विद्यालय शिक्षा को विद्यालय के बाहरी वातावरण से जोड़ना। जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चे विद्यालय के अंदर से पाठ्यक्रम के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम के साथ साथ उन्हें बाहरी जीवन से भी जोड़ना चाहिए। बाहरी वातावरण में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, खेल कूद हर एक तरह के वातावरण से जोड़ने के बाद बच्चा क्या होता है, तो उसका माइंड कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होता है, जिससे कि वो पढ़ाई में एक्टिविटी भी करके कुछ कुछ सोच सकता है। इसलिए कहा गया है कि विद्यालय शिक्षा को स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़ना। ठीक है, और हमारा दूसरा पॉइंट है रटंत मुक्त अधिगम कार्य करवाना। मतलब बच्चे जो पहले रट करके याद करते हैं किसी भी टॉपिक को, किसी भी पॉइंट को, क्या होता है कि बच्चे को याद नहीं होता, मीन्स वो समझ नहीं पाते हैं। उनको करना क्या है, समझा के पढ़ाना है ताकि बच्चे को रटना पड़े ही ना, क्योंकि रटने के बाद तो बच्चा भूल जाता है, आगे चल के वो भूल सकता है। लेकिन अगर उन्हें समझा के पढ़ाया जाए, रटंत विद्या को मुक्त किया जाए, तो बच्चे क्या होगा कि हमेशा के लिए उनको याद रहेगा और वो कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए कहा गया है कि रटंत मुक्त अधिगम कार्य करवाना चाहिए बच्चों को अनुभव के आधारित, यानी कुछ एक्टिविटी करवा के बच्चों को अनुभव करवाइए। उसके थ्रू बच्चा अगर कितना कुछ क्रियाकलाप हो गया, यानी प्रैक्टिकली रूप से सिखाया जाए, उस पर बल दीजिए। ठीक है, और हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित ना रहकर समृद्धि बनाना, जैसे कि हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर चलना। ठीक है, और इसमें क्या है कि मोरल फिजिकल डेवलपमेंट पर ध्यान देना। ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स क्या है कि सिर्फ उसका एक ही चीज़ डेवलप ना हो, ऑल राउंड हर एक चीज़ में उसका फिजिकल, मेंटली, ये शारीरिक, बौद्धात्मिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, मतलब हर एक तरह से बच्चा डेवलप रहे। इस तरह से उसको पाठ्य पुस्तक का ज्ञान सिर्फ पाठ्य पुस्तक में ही नहीं रखना है, हर एक तरह का उसको डेवलप, मतलब विकास करना है, उसकी बुद्धि को विकास करना है। ठीक है, और हमारा फोर्थ पॉइंट है परीक्षा पद्धति को लचीला व एकीकृत बनाना। मीन्स कि आप एग्ज़ाम जो लेते हैं बच्चा का परीक्षा, वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल यानी लचीला होना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि हम बच्चे समझ ही नहीं पाए, लचीला रहेगा, उसे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसा कि देखिए एग्ज़ाम साल में कभी भी लिया जा सके। ठीक है, एग्ज़ाम का कोई टाइम फिक्स नहीं, मतलब जब लगे कि बच्चे को एग्ज़ाम लेंगे, ताकि उसके ये पता चलेगा कि वो बच्चा कब कितना सीख पाया है। ठीक है, फिर जहाँ से उसको प्रॉब्लम होगा फिर हम आगे बताएंगे उन लोग को। जब तक हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे तो बच्चे का पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना सीखा है, क्या सीखा है, नहीं सीखा है। इसलिए एग्ज़ाम हम कभी भी कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, और क्या है ओरल रिटेन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी, यानी कि मौखिक परीक्षा उसका लिया जा सके, लिखित लिया जा सके, फिर दीर्घ टाइप से लिया जा सके, ऑब्जेक्टिव यानी कि वो एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है, उसमें से क्वेश्चन लिया जाए, कुछ एक्टिविटी करा के, मीन्स खेल कूद हो गया, इस तरह से भी उसका लिया जा सके ताकि बच्चे को भी मन लगे और वो बेहतर कर सके। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उसको भी एग्ज़ाम के तौर पर महसूस करे, एंजॉय करते हुए एग्ज़ाम दे, बर्डन फील ना करे। बच्चे को कभी भी पढ़ाई बोझ ना लगने चाहिए, अगर बोझ लगेगा तो वो फिर पढ़ नहीं पाएगा। उसे बच्चे को ना एक्टिविटी के थ्रू, यानी खेल कूद, प्रैक्टिकली, मतलब किसी भी तरह से उसको पढ़ाए, बस ये उसको फील ना हो कि बच्चे
बोझ लग रहा है उसको पढ़ने में, उसका नहीं पढ़ पा रहा, ठीक से समझ नहीं पा रहा है। तो जब हम लोग बाहरी वातावरण से किसी चीज़ को जोड़ेंगे, इन्वायरमेंट अच्छा रखेंगे, तो बच्चा को कभी पढ़ाई बोझ नहीं लगेगा और वो बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे, क्योंकि यही बच्चे तो हमारे आगे के लिए भविष्य होते हैं ना। तो बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए ताकि वो समझ के पढ़े और आगे बेहतर करे। हमारा लास्ट पॉइंट है, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि नागरिक बने जिससे देश का विकास हो। यानी कि बच्चों को इस तरह का मतलब पाठ पढ़ाया जाए ताकि बच्चे हमारे देश का नागरिक बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके, जिससे देश का विकास हो। क्योंकि बच्चे से ही तो हमारा देश का विकास हो सकता है, और बच्चे को ही हम अच्छा पढ़ाई नहीं देंगे, अच्छा शिक्षा नहीं उनको देंगे, तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाई करवाना है। ये जिम्मेदारी एक टीचर की होती है, एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चे को एकदम नॉर्मली वे में अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए ताकि बच्चे बेहतर कर सकें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, थैंक यू।